हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में लेक्चर नंबर 45 पढ़ाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि हम 3D टेक्स्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने टाइटल के लिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और उसके बाद पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया फाल्कन, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसका साइज़ यहाँ से बड़ा करना है। साइज़ बड़ा करने के बाद कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें ताकि तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए। तहरीर को सेंटर में लाने के बाद फिर आपने इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करना है। जैसे हमारे पास कोई भी स्टाइलिश फ़ॉन्ट ले लेंगे जो आपको पसंद हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है, ये हम ये फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे कंट्रोल क्यू करना है और कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी एक कॉपी अलग से बना लेंगे राइट क्लिक करके। फिर आपने तहरीर पे क्लिक करना है, नीचे वाली तहरीर पे जिसकी आपने कॉपी क्रिएट की है जिससे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको अपने पॉइंट्स में साइज देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसे 8 या 10 पॉइंट, फिलहाल 8 पॉइंट देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने यहाँ पे इन कमांड्स पे क्लिक करना है ताकि इसके जो हमारे पास कॉर्नर हैं वो गोल हो जाएं। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद फिर आपने इस तहरीर पे क्लिक करना है, इसमें आपने वाइट कलर देना है। वाइट कलर देने के बाद फिर आपने F12 प्रेस करना और यहाँ पे इसे हेयर लाइन दे दें। और उसके बाद यहाँ पे इसी कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है ताकि इसके कॉर्नर भी गोल हो जाए। और उसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर दें ताकि वाइट कलर ही हमारे पास रहे। तहरीर पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने दूसरी तहरीर पे क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करें और इस पर क्लिक करें, फिर कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करें तो इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगा। फिर आपने तहरीर को सिलेक्ट करने ऊपर वाले, बल्कि इन दोनों तहरीरों को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर देना है ऊपर वाली तहरीर को नीचे वाली तहरीर के साथ इस तरह से। और फिर ऊपर आपने स्टेप्स बढ़ा देने हैं। जैसे ब्लेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास 20 हैं, इनको हमने 100 कर लेना है और इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करें। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऊपर वाली तहरीर जो वाइट कलर की इस पर क्लिक करें और कीबोर्ड से अप एरो आपने प्रेस करना है। जैसे हम अप एरो प्रेस करें तो ये देखें तहरीर आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। इसे अब लेफ़्ट राइट जिस तरफ आप लाना चाहें उस तरफ आप लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जितनी आपको अपने जितना इफेक्ट आपने अप्लाई करना उतना इफेक्ट अप्लाई करें। फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और ऊपर वाली तहरीर पे दोबारा क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर दे देंगे। तो इस तरह से देखिए आपका ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और बैकग्राउंड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स अप्लाई हो जाएगा। बॉक्स अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे कीबोर्ड से F11 का बटन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे रिडायल पे क्लिक करें। रिडायल पे क्लिक करने के बाद आपने इसे कोई भी दे दें इसमें कलर। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया आइस ब्लू और उसको 2 के क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये आपका इफेक्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपने नीचे ब्लैक आउटलाइन पे क्लिक करें और लेफ़्ट राइट अप एरो प्रेस करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं किस तरह से आपने इफेक्ट अप्लाई करना है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरफ से इसे इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हमने 3D इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।